एक गहरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पूरा जंगल सन्नाटे से भरा हुआ था। अचानक हवा के बीच एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। न पूरी दहाड़, न पूरी चीख, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। रोहन, जो जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी में रहता था, उस आवाज को सुनकर चौकन्ना हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने उसे चैन नहीं लेने दिया। वह अपनी लालटेन उठाता है और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगता है। पैरों के नीचे सूखे पत्ते आवाज करते हैं और ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू कर गुजरती है। जब वह करीब 10 मिनट अंदर चला जाता है तो आवाज और भी नजदीक से सुनाई देने लगती है, जैसे कोई वहीं कहीं छिपा हुआ हो। अचानक लालटेन की रोशनी एक बड़े पेड़ के पीछे से झिलमिलाती आंखों पर पड़ती है। रोहन की सांस रुक जाती है। फिर एक हल्की सी गुर्राहट और वही आवाज दोबारा गूंजती है। रोहन धीरे धीरे पेड़ के पास जाने लगता है। जैसे ही रोहन पेड़ के पीछे झांकता है, उसकी लालटेन की रोशनी किसी जानवर पर पड़ती है, लेकिन यह कोई आम जानवर नहीं था। वह एक बड़ा काला भूखा भालू था, लेकिन जमीन पर गिरा हुआ, जख्मी, और वही अजीब आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। रोहन एक पल के लिए कांप जाता है। भाग जाना सबसे आसान था, लेकिन आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। वह हिम्मत जुटाकर भालू के पास जाता है और देखता है कि उसके पैर में एक बड़ा कांटा धंसा हुआ है। रोहन डर के बावजूद अपनी छुरी से वह कांटा निकाल देता है। भालू जोर से दहाड़ता है, लेकिन रोहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। थोड़ी देर बाद भालू रोहन को सीधे देखकर हल्की सी गुर्र की आवाज करता है, मानो वह धन्यवाद कह रहा हो। अगली सुबह जब रोहन अपने घर के बाहर आता है तो उसे दूर जंगल की तरफ वही भालू दिखाई देता है, शांत, स्वस्थ, और एक बार पलटकर रोहन को देखते ही जंगल की गहराइयों में गायब हो जाता है। उस रात की आवाज ने रोहन को यह सिखा दिया, हिम्मत कभी कभी खतरा नहीं पैदा करती, बल्कि किसी की जिंदगी बचा लेती है।